हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू रैपिड लर्निंग। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द लिंकेज। तो दोस्तों जैसे हमें मालूम है कि जेनेटिक्स के फादर जो हैं हमारे पास वो मेंडल है, राइट दोस्तों। मेंडल जेनेटिक्स के फादर हैं, लेकिन मेंडल का काम जो है वो एक टाइम पीरियड तक ही, एक पर्टिकुलरली उनका अगर आप कहें तो वो स्पेसिफिकली कुछ टाइम पीरियड तक के लिए ही रहा और वहाँ तक ही एप्लीकेबल रहा। लेकिन टाइम टू टाइम जब उनका काम दोबारा रिसर्च किया गया, ऑल दो हमें ये भी पता है कि उनके काम को रिसर्च करने के बाद ही जो है उनको क्रेडिट मिला था अपने काम के लिए। और हमारे पास स्टेशन मार्क, हुगो डे राइस और कोरन ने जो है, इन तीनों साइंटिस्ट ने उनका काम जो है आफ्टर 1900 जो है वो रीडिस्कवर किया, राइट। और आफ्टर डैट जो है सबसे बड़ा जो उनका एक लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोस्तों। तो जो उनका लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोस्तों। तो इस लॉ के लिए अगर हम बात करें तो लिंकेज जो है दोस्तों वो टोटली इसके क्या है, अपोजिट। तो आप बोल सकते हैं कि मेंडल का लॉ था वो फॉलो कर रहा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, कि दो चीज़ें जो हैं, दो कैरेक्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अलग अलग हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें लिंकेज की, लिंकेज का मतलब ही है, आप शॉर्ट में भी उसको याद रख सकते हैं, लिंकेज मीन्स डैट इज़ कनेक्शन, राइट दोस्तों। कनेक्शन को ही आप बोलोगे लिंकेज। तो अगर आपसे पूछा जाता है किसकी लिंकेज है, किसके बीच में वो कनेक्शन है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि लिंकेज जो है वो एक कनेक्शन है बिटवीन जीन्स के, राइट। उन जीन्स के जो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं साथ साथ। जैसे दो दोस्त हैं, वो साथ साथ हर जगह जा रहे हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू कहाँ, अनदर दोस्तों, राइट। जैसे कि आप लोग कहीं पे भी आप अगर देखोगे तो हमेशा जो है एक पेयर बना रहता है, राइट। आप लोग अगर स्कूल्स में हैं, आप लोग अगर जो है किसी इंस्टीट्यूट में हैं, किसी ट्यूशन सेंटर में हैं, कहीं पे भी होंगे, तो आपके पास हमेशा एक दोस्त रहता है जो आप उसके साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, कनेक्शन बनता है और आप दो बंदे इकट्ठे ही जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, राइट। तो आपका वो कनेक्शन है और इसी कनेक्शन को दोस्तों हम कहते हैं लिंकेज। अब डिपेंडिंग ऑन, अगर हम बात करें, हम क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, राइट, इस क्रोमोसोम में कितने पास पास जो है हमारे जीन्स प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एक जीन यहाँ है और एक जीन, अब दिखने में हमें ये दूर दिख रहा है लेकिन दूसरा जीन हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है दोस्तों। तो ये जो दोनों जीन्स हैं दोस्तों हमारे पास, ये इतने नियर अबाउट प्रॉक्सिमिटी में है कि जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं सपोजिशंस करके, कि दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इतने पास पास हैं कि वो कोइंसाइड करके, राइट। तो जब भी हमारे पास जो है मियोसिस होती है तो हमें मालूम है ड्यूरिंग द मियोसिस हमारे पास जो है वो रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। और यही रिकॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनते कैसे हैं, आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर, राइट। तो हमारे पास जब सेल साइकिल ऑपरेट होता है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर ही जो है हमारे पास सेगमेंट्स जो हैं वो क्या रहती है, एक्सचेंज होती है। लेकिन अगर हमारे पास दो जीन्स इतने पास पास हैं, उनका डिस्टेंस इतना कम है, तो वो हमारे पास सेग्रीगेट अलग अलग नहीं होंगे। डैट मीन्स उनके चांसेस जो हैं वो इकट्ठे होने के क्या है, ज़्यादा। और इसी तरीके से जब अगर ये एक हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, तो जब ये ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि ये हमारे पास एज सच इतना वाला पार्ट डायरेक्टली जो है वो कहाँ चले जाएगा, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में। तो कोई भी चेंज नहीं आई। और जब कोई चेंज नहीं आती तो डैट मीन्स हमारे पास वेरिएशंस भी नहीं आएंगी। और अगर वेरिएशंस ही नहीं आएंगी तो हमारे पास बच्चों एवोल्यूशन भी नहीं होगा, राइट।
हमें ये समझ आ रहा है कि क्यों मेंडल के बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे थे जहाँ पे वो फ्रूटफुली रिजल्ट नहीं दे पाए। क्यों ऐसी हमारे पास ऐसी चीज़ें देखने को मिली जहाँ पर वो टोटली जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अलग थी, राइट। तो हमने यहाँ पे बात की है कंसेप्ट ऑफ लिंकेज। लिंकेज में हमने बोला अगर तो वो कंप्लीट लिंकेज है, मतलब वो दो पॉइंट इस कदर पास पास हैं कि हमें लगेगा वो एज एन वन पॉइंट है, तो वहाँ पर हमारे पास पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन पे आने पे कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। तो यहाँ से हम लोगों को एक पॉइंट जो है वो क्लियर हो रहा है दोस्तों। वो क्या कि हमारे पास लिंकेज जो है, आपको पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए अब कि जो ये लिंकेज है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन टू प्रॉक्सिमिटी जीन्स, राइट। लिंकेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बीच में? दो जीन्स का जितना डिस्टेंस होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगी, और साथ में अगर हमारे पास लिंकेज ज़्यादा है तो डैट मीन्स उनके बीच में डिस्टेंस क्या है? कम। तभी हमने कहा ये कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, राइट दोस्तों। अब दूसरी बात अगर यहाँ से हमने ये बोली तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लिंकेज ज़्यादा है, लिंकेज ज़्यादा है अगर हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि हमारे पास वहाँ कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहे हैं नए। इसका मतलब आप कहोगे लिंकेज अगर ज़्यादा है, ठीक है, मोर द लिंकेज मोर इज़ द पेरेंटल करेक्टर। आपको नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो हैं या पेरेंटल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपको क्या दिखेंगे? ज़्यादा दिखेंगे, राइट। वो आपको क्या दिखेंगे? मोर, राइट। क्लियर बात। क्रॉस लिंकेज ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात वहाँ पे हमारे पास लिंकेज ज़्यादा होने से क्रॉसिंग जो है वो कम हो जाएगी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास ज़्यादा होगा। डैट मीन्स हमारे पास रिकॉम्बिनेशन, नए रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज क्या होगी? कम। रिकॉम्बिनेशन कम है, क्रॉसिंग ओवर कम है, वेरिएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सिमिलरली दूसरे केस में अगर आप बात करोगे तो वो इसका क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा, राइट। कि आपने कहा कि आपके पास जो है, आपके पास लिंकेज जो है वो हमारे पास अब क्या हो गई? कम। लिंकेज कम होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर नए कॉम्बिनेशंस बनने लगे हैं। नए रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे तो हमारे पास मतलब क्रॉसिंग ओवर की अगर आप बात करो तो क्रॉसिंग ओवर वहाँ पे क्या हो रही है? ज़्यादा, तभी नए रिकॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास, राइट। और यहाँ से लीड करेगा ये किसके लिए? वेरिएशंस के लिए, कि वेरिएशंस भी आएंगी, राइट दोस्तों। तो वेरिएशंस आएंगी तभी जाकर ये लीड करेगा किसको? एवोल्यूशन को। तो एक हमने बात की हमारे पास कंप्लीट लिंकेज की, जहाँ पर अगर आप बोलो जहाँ कंप्लीट लिंकेज की हमने बात की, तो कंप्लीट लिंकेज जो है दोस्तों, जहाँ पर हमने बोला कि जो हमारे पास कंप्लीटली, तो वहाँ पर हमारे पास 100% जो है वो क्या रहेगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों, राइट। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? इनकम्प्लीट की, इनकम्प्लीट लिंकेज की, तो इनकम्प्लीट लिंकेज में हमारे पास क्या रहेगा? वहाँ पर हमारे पास कंप्लीटली 100% पेरेंटल करेक्टर नहीं होगा, और ना ही 100% पेरेंटल, और ना ही 100% जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी, लेकिन हमारे पास 50% जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, राइट। इसका मतलब ये है कि इनकम्प्लीट में पेरेंटल कैरेक्टर तो रहेगा, लेकिन उसकी रेशो जो है वो चेंज हो जाएगी। ज़ीरो से हमेशा ज़्यादा रहने वाला है,
लेकिन 100 से हमेशा कम रहने वाला है, राइट। पेरेंटल कैरेक्टर है वो 0 से ज़्यादा ही रहेगा और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर हमेशा 100 से कम रहेगा। तो इट इज़ मोर ओवर ग्रेटर और इक्वल टू कितना हमारे पास जो है, सॉरी हमारे पास ये जो है क्या, मोर देन और इक्वल टू अगर आप बात करोगे तो ये क्या रहेगा आपके पास, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर दोस्तों, राइट। सिमिलरली अगर दोस्तों हम यहीं पे साथ ही बात करें एक चीज़ और, वो क्या हमारे पास, हम अगर आपको पेपर में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव्स में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ लिंकेज ग्रुप, तो आपको याद रखना है किसी भी ऑर्गेनिज्म में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोजोमल पेयर्स रहते हैं दोस्तों, जितने भी क्रोमोजोमल पेयर्स रहते हैं दोस्तों, उतने ही हमारे पास क्या रहते हैं, लिंकेज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए इफ़ वी टॉक ऑफ ड्रोसोफिला, राइट, जिसके ऊपर जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा काम हुआ है, राइट। और आप यहाँ से याद रख सकते हो मॉर्गन, TH मॉर्गन, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के ऊपर सारा काम इन्होंने किया है और ड्रोसोफिला पे ही काम किया है, जहाँ से हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आए हैं। तो आपको याद रखना है ड्रोसोफिला में हमारे पास होते हैं 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट, दैट मीन्स 8 क्रोमोसोम्स। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें लिंकेज ग्रुप कितने हैं, तो आप बोलोगे इसमें लिंकेज ग्रुप भी कितने हैं, 4 लिंकेज ग्रुप हैं, राइट। क्लियर बात, 4 लिंकेज ग्रुप है। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, ह्यूमंस की बात करें, तो ह्यूमंस में हमारे पास कितने हैं, 46 क्रोमोसोम्स, राइट। मतलब आप बोलोगे कितने, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अब आपको पूछा जाएगा कि लिंकेज ग्रुप कितने हैं, तो मोस्टली आप समझ रहे होंगे कि इसमें भी लिंकेज ग्रुप जो हैं वो हमारे पास कितने आने वाले हैं, कितने, 23। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें मालूम है ह्यूमंस के केस में 22 ऑटोसोम्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास XX या XY होता है। तो अगर आप मेल्स को कंसीडर करोगे दोस्तों, तो मेल्स के केस में हमारे पास, किसके केस की बात कर रही हूँ, मेल्स के केस की बात कर रही हूँ, तो मेल्स के केस में अगर आप बात करो तो हमारे पास यहाँ पे 22, 23 एंड 24 पेयर्स रहेंगे, राइट। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो किसकी, फीमेल्स की बात कर रहे हो, तो ये सेम है, तो 22 और 23 पेयर्स रहेंगे, राइट। तो सिमिलरली इसी तरीके से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप डिपेंडिंग ऑन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोमल पेयर कितने हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर लिंकेज जो है वो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्यों जो है लिंकेज जो है, लिंकेज की वजह से फर्दर जेनेटिक्स और ज़्यादा मॉडिफाइड हुई है। सो दोस्तों, जो भी आपको लगता है कि सजेशन आपको देने चाहिए या आपको लगता है कि न्यू वीडियोस किसी टॉपिक पे आनी चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन सी यू, बाय बाय।